बुद्धं शरणं गच्छामि मणा धम्मं शरणं गच्छामि मणा। और एक बच्ची बैठी हुई है, आप देखिए उनके गले में एक लॉकेट है जिसमें बाबा साहब, आप जरा दिखाइए लॉकेट दिखाइए, लॉकेट दिखाइए भाई, जूम कर लो। कौन है? बाबा साहब है। कौन बोलता है कि बाबा साहब ने कुछ नहीं किया? कभी आपको ऐसा अनुभव आया? बहुत सारे लोगों ने बोला है और बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला भी है कि आपको ज़्यादा आरक्षण मिल रहा है, कि यार आपको इसमें ज़्यादा फ्रीडम मिल रहा है। मुझे नहीं लगता कि सबको ज़्यादा, सब लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, पर कोई बोल नहीं रहा कि बाबा साहब ने ये किया है। उनको मिल तो रहा है बाबा साहब की बदौलत, बाबा साहब की बदौलत संविधान मिला, बाबा साहब की बदौलत वोट का अधिकार मिला, लेकिन बोलते क्यों नहीं है कि हमको मिला है? क्या लगता है? वही जाति की वजह से? अरे यार इसने ये किया है, भगवान ने ये किया है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। जो रियलिटी है, जो हमारे बाबा साहब ने किया है, वो उन्होंने वो किया है जो भगवान भी नहीं कर सकते। सोनाली ताई, आपकी बच्ची कितने साल की है? ये 3 साल की है। 3 साल की है। इनको लेकर कहाँ जा रहे हैं? दीक्षा भूमि। क्यों जा रहे दीक्षा भूमि? बच्चे को लेकर घर में रहो, ठंड है, कहाँ रहोगे, कैसे करोगे? नहीं, अभी दीक्षा भूमि जा रहे हैं। वहाँ बाबा साहब ने दीक्षा दिए थे, वहाँ बच्चों को भी अभी से समझाएंगे तो सिखाएंगे तो उनको भी समझ आना चाहिए। झूठी है, झूठी है, झूठी है, वो तो बोलते बहुत प्यार करते हैं, मतलब बाबा साहब का बहुत सम्मान करते झूठी है बात। हाँ झूठी। क्या बाबा साहब का प्यार करते हैं हम, बाबा बाबा साहब को प्यार मानते हैं, बाबा साहब को। अब फूल को तो कभी जिंदगी भर नहीं दे, हम मर जाएंगे तो नहीं देंगे उसको, उनको नहीं देंगे? नहीं, जिंदगी भर नहीं, हमको जानते हैं। पंजे को दोगे? हाँ, ये हमारा हाथ रहेगा तो काम करेंगे। और हाथी को नहीं देते? नहीं नहीं नहीं, हाथी को देंगे, हमारा हाथी है। क्या बोल रहे, क्या बोल रहे बताओ। हाथी हमारा साथी है, हाथी को वोट देंगे। कैसे बोलेंगे? हाथी को नहीं बोल सकते। साधु जय भीम, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। इस वक्त हम महाराष्ट्र में हैं और फिलहाल गोंदिया से नागपुर जाने वाली जो ट्रेन है विदर्भ एक्सप्रेस, वहां पर है। तस्वीरें आपको विदर्भ एक्सप्रेस की दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें दिखाने के पीछे का जो मकसद है, यह मकसद ये है कि कल अशोका विजयादशमी है और अशोका विजयादशमी के अवसर पर तमाम सारे लोग नागपुर दीक्षा भूमि जाते हैं और वहां विजिट करते हैं। इसके पीछे का क्या इतिहास है आप तमाम लोग जानते हैं, बावजूद इसके हम शॉर्ट में दोहराना चाहेंगे। अशोका विजयादशमी वह है जो 14 अक्टूबर को 1956 को अशोका विजयादशमी के दिन ही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर इन्होंने हिंदू धर्म को छोड़ दिया था और बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। और वही दीक्षा लेने वाला दिन धर्मांतरण दिन या फिर इसे धम्मचक्र प्रवर्तन दिन भी कहते हैं। धम्मचक्र प्रवर्तन दिन के अलग अलग ऐतिहासिक पहलू भी हैं, जिसमें मुख्य रूप से तथागत गौतम बुद्ध ने अपने 5 पंचवर्गीय भिक्षु को जो ज्ञान दिया था उसे भी धम्मचक्र कहते हैं, धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस कहते हैं। इसी के साथ साथ सम्राट अशोका ने भी जो हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी उसे भी धम्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। और उसके बाद 1956 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इन्होंने नागपुर की दीक्षा भूमि में हिंदू धर्म के रीति रिवाजों रूढ़ी परंपराओं से तंग आकर हिंदू धर्म को छोड़ दिया और बौद्ध धर्म का स्वीकार किया। तब से बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग अपने आप को बुद्धिस्ट कहते हैं, बौद्ध कहते हैं। और ये तमाम लोग हर साल अशोका विजयादशमी के अवसर पर नागपुर दीक्षा भूमि में विजिट करते हैं, बाबा साहब को नमन करते हैं, दीक्षा भूमि की उस पवित्र भूमि को जाकर अभिवादन करते हैं। वो तमाम लोग अभी ट्रेन में मौजूद हैं। जैसा कि आप भीड़ देख पा रहे हैं, ये तमाम लोग वो बौद्ध परंपरा के स्वीकार करने वाले लोग हैं जो आज दीक्षा भूमि जा रहे हैं। तमाम लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या इतने लगभग 50 से 60 साल हो गए धर्मांतरण को, उसके बाद बहुजन समाज के अंदर खासकर बाबा साहब को मानने वाले लोगों के अंदर क्या कुछ बदलाव आया? क्यों वो आज भी जाते हैं? क्यों वो आज भी दीक्षा भूमि की धरती को नमन करते हैं? क्यों आज वो बाबा साहब अम्बेडकर को नमन करते हैं? तमाम चीज़ों को लेकर बातचीत करेंगे। आपको दिखा रहे हैं विदर्भ एक्सप्रेस जो कि गोंदिया से निकलती है और मुंबई की ओर जाती है, लेकिन यहाँ जो लोग हैं अधिक से अधिक लोग नागपुर जाने वाले लोग हैं। हमारे साथ बालाघाट जिले से आए हुए लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। दीदी से बात करेंगे। ताई, क्या बताएंगे, आप नागपुर दीक्षा भूमि जा रहे हैं? जी। क्या खास वजह है दीक्षा भूमि जाने की? बाबा साहब ने दीक्षा लिए थे 5 लाख अनुयायियों के साथ 1956 में, तो वो जगह बहुत पवित्र है हमारे बौद्ध स्थलों के लिए, तो हम वो भी दर्शन करने जा रहे हैं। कितने लोग जा रहे हैं?
अभी तो हमारा परिवार से आ रहा है, मेरी बेटी, मेरे हस्बैंड और बहुत से लोग हैं, पर अभी हम यहाँ 3 ही लोग हैं। क्या खास लगता है? हर साल जाती हैं आप दीक्षा भूमि? जी, हर साल तो नहीं जा पाती मैं, इसके पहले और 1-2 बार गई हूँ, जॉब के कारण छुट्टी नहीं मिलती जी, इसलिए। क्या करती हैं आप? हम प्राइवेट जॉब करती हूँ जी। तो बच्चे कितने हैं? एक है एक। अभी एक बच्ची को लेकर जा रहे हैं। जी जी। तो देखिए, परिवार के साथ लोग दीक्षा भूमि जा रहे हैं और यकीन मानिए दीक्षा भूमि लोगों के लिए किसी तीर्थ स्थल से कम नहीं है। भले ही यह वर्ड आपको हिंदू धर्म से मिलता जुलता लगता हो, लेकिन ये सम्मान के लिए हम कह रहे हैं कि बहुजन समाज के लोग दीक्षा भूमि को नमन करते हैं, अभिवादन करते हैं, बहुत ज़्यादा उसके लिए सम्मान है। और भी लोगों से बात करेंगे। कहाँ जा रहे हो आप? नागपुर जा रहे हैं और मेरे को बाबा साहब का एक थोड़ा सा गीत गाना है। हाँ, गीत गाना है। भाई साहब इधर आइए। बुद्धं शरणं गच्छामि मन्हा, धम्मं शरणं गच्छामि मन्हा, संघं शरणं गच्छामि मन्हा। आई परी पिता परी धरुणी छत्र शिरी, आम्हाला सांभाळिले सांभाळिले, आम्हाला सांभाळिले। बुद्धं शरणं गच्छामि होना। होता आसान शिकविले ज्ञान, मनाचे दिले स्थान, कार्य केले महान केले महान, कार्य केले महान। बुद्धं शरणं गच्छामि मन्हा। होते बोधी झाले समृद्धी, पिंपळाच्या झाडाखाली तथागत बसले तपस्वी। होते बोधी झाले समृद्धी, पिंपळाच्या झाडाखाली तथागत बसले तपस्वी। बुद्धं शरणं गच्छामि मन्हा। जय भीम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विशाखा तिलक रामटेक है। कहाँ रहते हैं आप? मेरा ससुराल इटियागडो गोठन गांव का है और हम रहते नागपुर में, जगदीश नगर में, काटोल नाका। हाँ, दीक्षा भूमि जाएंगे अभी? नागपुर में रहते हैं। घर में जाएंगे और कल हम दीक्षा भूमि जाएंगे। हाँ। तो हमारे साथ आई थी और तथागत गौतम बुद्ध और बाबा साहब को लेकर जो प्यार है, जो मोहब्बत है लोगों के मन में, वो गीतों के माध्यम से भी बाहर निकल कर आ रही हैं। और एक बच्ची बैठी हुई है, आप देखिए उनके गले में एक लॉकेट है जिसमें बाबा साहब, आप जरा दिखाइए लॉकेट, दिखाइए लॉकेट, दिखाइए भाई, जूम कर लो। कौन है? बाबा साहब है। जानते हैं इनके बारे में कुछ? थोड़ा बहुत, क्या जानते हैं? क्योंकि अगर हम लोग बाबा साहब के बारे में बात कर रहे हैं तो उन्होंने बहुत कुछ किया है हमारे लिए, हम सबके लिए। पर बहुत लोग बोलते हैं कि कुछ भी नहीं किया है। हम सबके लिए किया करते हैं, पर कुछ भी बोलते हैं कि कोई नहीं करता। पर इतनी बात है कि उन्होंने शिक्षण लाया है और बहुत सारी लड़कियों को पहले पढ़ने के लिए नहीं मिलता था। अभी फुले की वजह से हमको पढ़ने के लिए मिला है और उन्हीं की बदौलत हमें पढ़ने के लिए मिल रहा है। और पानी के लिए हम पहले तरसते थे, उन्हीं की वजह से अभी हमें इज्जत और पानी मिल रहा है, तो वो बहुत बड़ी बात है। कौन बोलता है कि बाबा साहब ने कुछ नहीं किया? कभी आपको ऐसा अनुभव आया? बहुत सारे लोगों ने बोला है और बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला भी है कि आपको ज़्यादा आरक्षण मिल रहा है, कि यार आपको इसमें ज़्यादा फ्रीडम मिल रहा है। मुझे नहीं लगता कि सबको ज़्यादा, सब लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, पर कोई बोल नहीं रहा कि बाबा साहब ने ये किया है। क्या लगता है ऐसे क्यों नहीं बोल रहे लोग कि उनको मिल तो रहा है बाबा साहब की बदौलत? बाबा साहब की बदौलत संविधान मिला, बाबा साहब की बदौलत वोट का अधिकार मिला, लेकिन बोलते क्यों नहीं है कि हमको मिला है? क्या लगता है? वही जाति की वजह से? जाति की वजह से सब लोग ही बोल रहे हैं कि अरे यार इसने ये किया है, भगवान ने ये किया है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। जो रियलिटी है, जो हमारे बाबा साहब ने किया है, वो उन्होंने वो किया है जो भगवान भी नहीं कर सकते। क्या नाम है आपका? श्रुति खोबरागड़े। श्रुति, कहाँ रहती हो? मैं अदासी में रहती हूँ। तो अदासी है, गोंदिया के पास एक गांव है और गोंदिया जिले का एक गांव है, वहाँ पर है।
और भी यहाँ दीदी लोग हैं, बच्चे को लेकर चल रहे हैं साथ में। देखिए बच्चे जब दिखते हैं तो हम भी थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि हम अपने बच्चे को लेकर साथ नहीं चल सकते और ये बच्चे को लेकर साथ में चल रहे हैं। क्या नाम है ताई आपका? सोनाली मेसराम। सोनाली दाई, आपकी बच्ची कितनी साल की है? ये 3 साल की है। 3 साल की है। इनको लेकर कहाँ जा रहे हैं? दीक्षा भूमि ना क्यों जा रहे दीक्षा भूमि? बच्चे को लेकर घर में रहो, ठंड है, कहाँ रहोगे, कैसे करोगे? नहीं, अभी दीक्षा भूमि जा रहे हैं। वहाँ बाबा साहब ने दीक्षा दिए थे। वहाँ बच्चों को भी अभी से समझाएंगे तो सिखाएंगे तो उनको भी समझ आना चाहिए कि समझ आना चाहिए कि हमारा धर्म ये है, बाबा साहब ने हमारे ये सब किए हैं, इसलिए बच्चों को ले जा रहे हैं। कहाँ रहते हैं आप? हम दीनी रहते हैं बालाघाट के पास। किनी, ये बालाघाट वाला, ये महाराष्ट्र वाला? नहीं, बालाघाट वाला। चलो, तो यहाँ देखिए सोनाली दीदी हैं, आप देखिए बच्ची है, चिप्स खा रही हैं, इधर भी बच्चे दिख रहे हैं। तो बच्चों को लेकर भी, और जब आप दीक्षा भूमि की बात करेंगे तो दीक्षा भूमि में हर उम्र के लोग आपको देखने को मिलेंगे। बच्चे भी, महिलाएं, पुरुष और बुजुर्ग और युवा, तमाम लोग। चूँकि बाबा साहब अम्बेडकर इन्होंने जो क्रांति की है, जिसमें एक कतरा भी खून का नहीं बहा, एक बूंद खून का नहीं बहा, और उसके बाद इतना बड़ा कन्वर्जन हुआ, लोगों ने हिंदू धर्म छोड़े, अपने भगवानों को छोड़ा, और उसके बाद उन्होंने नया धर्म स्वीकार किया, बुद्धिज़्म को स्वीकार किया। इनकी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ परिवर्तन हुआ। आप सोचिए, जो लोग गांव के बाहर रहते थे, जिनके कमर में झाड़ू लगे थे, जिनके गले में मड़के लगे थे, वो घड़े में थूकते थे, चल नहीं सकते थे, आज वह जो लोग हैं वो आज शासन सत्ता की बात करते हैं, वो सरकार बनाने की बात करते हैं, उनकी अपनी राजनीतिक दल है, उनके सामाजिक संगठन है, और उनका एक बहुत ही पवित्र धर्म है, जिसको लेकर अपने आस्था के साथ लोग लगातार चल रहे हैं। एक अंकल भी दिख रहे हैं, शायद वो कामठी जा रहे हैं, जिनसे हमसे बात की। अंकल, नाम क्या है आपका? रामचंद बढ़ गए। कहाँ जा रहे हैं आप? कामठी जा रहे हैं। अच्छा, दीक्षा भूमि लोग जा रहे हैं, कुछ जानते हैं आप दीक्षा भूमि के बारे में? नहीं उतना कुछ नहीं जानते दीक्षा भूमि के बारे में। कामठी के पास ही है दीक्षा भूमि नागपुर। नहीं। कामठी से कल हम वहाँ जाएंगे। अच्छा, तो आप जाओगे दीक्षा भूमि, आओ। लेकिन आप जानते नहीं कुछ? नहीं, तो वो अब उतना अपने को क्या ज़्यादा नहीं होता ना, अच्छा, तो अभी ये पहली बार है। बाबा साहब अम्बेडकर को जानते हो? हाँ। क्या जानते हैं उनके बारे में? अब उसका उसने बहुत कुछ किया है, पढ़ाई लिखाई में, हर चीज़ों में। कहाँ रहते कहाँ? आप कामठी में रहते हो? नहीं, मैं रहता कुमार नगर। हाँ। ये आप अभी ये हमारे लोग बोलते हैं कि जो इस देश का जो दलित है, उनके कमर के पीछे झाड़ू था, गले में मड़का था, ये कुछ आपने कभी सुना? नहीं, उस समय तो मैं होने को था, मैं उस समय तो बहुत। हमने कहा सुना। हाँ, सुना। हाँ। सही बात है कि गलत है? बस ऐसी हवा हवाई। नहीं, सही बात है, सही बात। बाबा साहब ने निकाला या फिर और कुछ बात? नहीं, वो उसके अब उतना नॉलेज तो अपने को उतना नहीं है। नहीं। बच्चे क्या करते हैं? ये पढ़ रही है, लड़की फाइनल है। क्या पढ़ रही हैं? स्कूल। हाँ। चलो, तो यहाँ पर हम और भी लोगों से बातचीत करवाते हैं, आपको दिखाते हैं ट्रेन के अंदर बाबा साहब के लिए जो दीवानगी है वो दिखा रहा है, क्योंकि लगातार लोगों के लिए बैठने के लिए जगह नहीं है, लोग खड़े हैं, और बावजूद इसके नागपुर दीक्षा भूमि के लिए लगातार आप देखिए तो तमाम लोग जो है वो दीक्षा भूमि जाने के लिए चल रहे हैं। हालांकि यहाँ पर अन्य यात्री भी हैं जो अपने गंतव्य पर जाना चाहते हैं, लेकिन दीक्षा भूमि जाने वाले लोगों की वजह से अन्य यात्रियों को दिक्कत भी हो रही होगी, और कई लोगों को सवाल भी आ रहे होंगे कि यार इन्हीं की वजह से हमको दिक्कत हो रही है। लेकिन इन लोगों का अपना एक भाव है, अपना एक सम्मान है। आप यहाँ देखिए, आपको लोग दिखा रहे हैं, ये एक सीट में लगभग 4 से 5 लोग बैठने चाहिए। जिस हालत में ये लोग बैठे हैं वो हालत आप देखिए। कहाँ जा रहे भैया? नागपुर जा रहे हैं। क्या खास बात है? कल के लिए जा रहे। क्या है कल? चक्र प्रवर्तन दिन के उपलक्ष्य में जा रहे। क्या बताएंगे हमारे दर्शकों को? क्योंकि बहुत सारे लोग यूपी के देखते हैं हमको, पंजाब के लोग देख रहे हैं, और नागपुर दीक्षा भूमि के बारे में नहीं जानते। बताइए हमारे लोगों को क्या बताएंगे? नागपुर में आना चाहिए उनको। आज के दिन तो आने, कल का जो दिन है वो बहुत खास है हमारे लिए। क्या खास है? इसके लिए बाबा साहब ने बुद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, तो वो इसलिए आना चाहिए। कल भी बहुत सारे लोग जो अभी तक नहीं है वो कल दीक्षा लेंगे। तो अभी दीक्षा लेने के लिए लोग जा रहे हैं, और क्या लग रहा है कि बाबा साहब ने जब बुद्धिज़्म दिया
तो कुछ बदलाव हुआ कि बस वैसे ही है? बहुत बदलाव हुआ। क्या क्या बदलाव हुआ, कैसे देख रहे हैं आप? शिक्षा के क्षेत्र में ज्यादातर शिक्षा के क्षेत्र में ही बदलाव हुआ है। जो लोग गांव के बाहर रह रहे थे आज वो पढ़ने लिखने लगे। पढ़ने लिखने लग गए हैं और अच्छे अच्छे पोस्ट पर जा रहे हैं आरक्षण के कारण या जो भी है ना। तो धर्म लेने के बाद में उनको उनके ज्ञान में शिक्षा का जो अभाव रहता वो उसमें बढ़ोतरी हुई है और उसके कारण आज वो अच्छी अच्छी पोस्ट पर है। फिर वो छोटे से छोटे गांव कर रहे हैं या बड़े से बड़े सिटी कर रहे हैं। देखिए साथियों, एक बात बता रहे हैं, ये महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र में जो अम्बेडकरवादी लोग हैं वो बहुत मजबूत है। आप अन्य जगहों पर देखिए, मजबूत हो सकते हैं, उन्होंने शासन सरकार बनाई है, उनके एमएलएज है, एमपीज है, लेकिन जो बात महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में हम बेशक हम ये कहेंगे कि कभी भी इनके एमएलए नहीं रहे हैं नीले झंडे वालों के, कभी सांसद नहीं बना पाए, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने जो धर्मांतरण का जो आंदोलन चलाया, जो क्रांति की नागपुर की दीक्षा भूमि में, उससे पूरे महाराष्ट्र में प्रकाश हुआ और पूरे महाराष्ट्र के अंदर जो दलित समुदाय है वो दलित समुदाय मजबूत हुआ, नौकरियों में आया, शिक्षा में आया और उनके जीवन में बदलाव आया। वो बदलाव जो मनुवादी व्यवस्था ने उन्हें नहीं दिया था। मनुवादी व्यवस्था ने उनको गुलामों से बदतर ही नहीं बल्कि जानवरों से बदतर जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया था। आज वो लोग जो है वो इसी बात का थैंक्स मानते हैं कि भाई बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से ही हम जो है आज इंसान बन पाए हैं। और भी लोग, दीक्षा भूमि कितने लोग जा रहे हैं बताइए? हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो। देखो भैया, दीक्षा भूमि इतने लोग जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? आप तो नेता लग रही हो। बाबा ये सुरेश सोनटक के। आप नेता है इनकी? क्यों नेता रहेंगे? अरे तो इनको लेके बाबा साहब की अलग अलग सभी, ये बाहर गांव से, वो बाहर गांव से आए, हम गोंदिया से आए हैं। इनको ले जाने की जिम्मेदारी आपकी। हम क्यों नहीं लेके जाएंगे? अगर यहाँ गिर गए भी साथ में है, उनको पानी पिलाना हमारा फर्ज बनता है, उनको साथ में उठाकर ले जाना हमारा फर्ज बनता है। ट्रेन छूट जाएंगी जाने दे, लेकिन उसको दवाखाना लेके जाएंगे हम लोग, क्यों नहीं लेके जाएंगे? हाँ ऐसा। तो क्या बताएंगे? दीक्षा भूमि जा रहे हैं, कोई संदेश है महिलाओं के लिए, जो महिलाएं घर में बैठी जिनको पता नहीं है कि दीक्षा भूमि क्यों जाना है? हर महिलाओं को पता है कि दीक्षा भूमि क्या है करके, और दीक्षा भूमि को अपने को कल जाना है, दशहरा है। हमारे बाबा साहब ने दीक्षा लिए थे वहाँ पर चकता ऐसा, इसके लिए, हाँ इसके लिए सभी कोई जा रहे हैं। तो ये कह रहे कि हिंदू धर्म छोड़ दिए थे, बुद्ध धर्म स्वीकार कर लिए, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है हमको। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम पहले हम किसी के दरवाजे में खड़े नहीं रह सकते थे, कोई मंदिर में खड़े नहीं रह सकते थे। हमारे बाबा साहब ने हमारे लिए क्या नहीं किया, बहुत कुछ किए। हम उसके कारण तो अभी हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारे को कॉलेज में फीस नहीं लगती, स्कॉलरशिप मिलती है, ऐसा सबकी वजह से। हाँ, हम वो बाबा साहब के कारण हम कोई मंदिर में खड़े रह सकते हैं। ये तो सबको भी होता है, लेकिन नाम तो बस आप ही लोग ले रहे हो। हम ही नहीं, सभी कोई लेते, क्यों नहीं नाम लेंगे उसका? बाकी लोग, बहुत लोग नहीं लेते हैं। नहीं, बहुत लोग लेते हैं उनका नाम, ऐसा हो ही नहीं सकता। कहाँ से हैं आप? मैं बगड़ मारे बालाघाट से हूँ। अच्छा, बालाघाट से है, एमपी से है। देखिए बालाघाट जिले से लोग जा रहे हैं। गोंदिया जो है उसका जियोग्राफिकल एरिया ऐसा है कि मध्य प्रदेश टच में है, छत्तीसगढ़ टच में है, इसलिए ये जो ट्रेन है गोंदिया से निकल रही है, यहाँ से एमपी के भी लोग हैं। क्या बताएंगे, 14 अक्टूबर 1956 को अशोका विजयादशमी को बाबा साहब ने धम्म दीक्षा ली है, आज आप जा रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? कितने लोग जा रहे हैं आप? बहुत लोग जा रहे हैं, पूरे हमारे भारत के लोग जा रहे हैं, पूरे एमपी के, महाराष्ट्र के लोग जा रहे हैं। खास वजह है कि जाना तो ये कि बाबा साहब ने जो दीक्षा दिया है वो किसी ने नहीं किया है आज तक है। और जो भी बाबा साहब बोलता है कि संघर्ष करो, शिक्षित बनो, शिक्षा वो दूध है शेरनी का, जितना पियोगे उतना दहाड़ होंगे। लेकिन कुछ लोग पीने की शिक्षा लेने के बाद भी दहाड़ नहीं रहे, वो अपने आप में वो अपनी जाने, लेकिन हम तो दहाड़ते हैं। अच्छा, तो कितने लोगों को लेकर जा रहे हो? हम कोई लोगों लेकिन सब अपने अपनी जिम्मेदार है, सब यहाँ पर बाबा साहब के बेटे हैं और सभी अपने अपने शेर है। सब यहाँ पर ऐसा कोई किसी का नेता नहीं, सभी नेता बाबा साहब ने वो बना कर रख दिया कि सबको अपने पैरों पे खड़ा अपने पैरों पे खड़ा कर, किसी की लड़ाई किसी को नहीं लड़ना है, खुद को लड़ना है। अच्छा, चलो ये अम्मा भी कुछ बोल रही थी, है ना? ये देखो, ये सफेद साड़ी, आप देखिए, ये जब लोग जाते हैं अक्सर सफेद वस्त्र धारण करके जा रहे हैं। क्या बोल रहे थे अम्मा? आप कुछ बोल रहे थे, फिर हम इधर बात। मैं बोल रही थी, यानी वो बाबा साहब है तो हम लोग किसी के घर में जा रहे हैं, किसी के घर से वो पानी मांग रहे, पी रहे, उन लोग हमारे को दे रहे, पहले नहीं था ऐसा। इसके वजह से हम वहाँ पे जा रहे हैं कि हमारे को सब यानी मदद किए, हमारा बाबा है तो हम यहाँ पे ट्रेन में भी बैठे, नहीं तो हमारे को हटा देते। हाँ, यहाँ पे हटाते नहीं कि ये महार है, इनको अपने पास में नहीं बिठालते। ये छुआछूत बोलते हैं, जिसको इटार बोलते हैं गांव में। ऐसा देखा आपने कभी, या फिर आपके मम्मी पापा ने कभी बताया आपको कि ऐसा होता? पता है ना, हमारे खुद मैंने गई थी, मैं यानी पोवार समाज में गई थी, गांव जा रही थी, अपने नानी के साथ में जा रही थी, तो उन लोग, मेरी नानी, मैं सावली हूँ,
तो मेरे को ये दूसरे समाज के है महार है ऐसे बोल दिए। और मेरी जो नानी है वो ऐसी गोरी भरा रही थी, उसको हाथ में मेरे को हाथ में पानी दिए और उसको गिलास में पानी दिए। बताओ ये ऐसे बदलाव होता है। तो फिर इसलिए हम वहाँ पे जा रहे हैं दीक्षा भूमि। हमारा इतना सारा यानी बाबा साहेब ने किया है, तो हम उनको मदद नहीं करेंगे? हमारे को वो मदद किए, हमारे लड़के बच्चे यानी पढ़ाई लिखाई में वो बाबा साहेब हमारे को मदद कर रहे हैं। वहाँ जाकर क्या करोगे? कुछ लेकर आओगे वहाँ से? वहाँ से तो लेकर जाएंगे क्या ना, लेकर आओगे? बाबा साहेब की मूर्ति लेके आएंगे, उसकी पूजा करेंगे। किताबें कुछ ऐसे रिकॉर्ड बनता है? हाँ वो भी तो लाएंगे ना। हम पूरा परितरण पाठ करते हैं अपने घर में, साल में एक बार दर्शन करते हैं हम लोग। कहाँ रहते हैं आप? मैं सुंदर नगर। अच्छा, सुंदर नगर से, गोंदिया से ही हैं। अच्छा, इधर से एक आवाज आ रही थी, वहाँ चलते हैं, उसके बाद आपको रश दिखाएंगे ट्रेन में। और अभी जैसे जैसे ट्रेन रुकेगी ना वैसे वैसे लोग आएंगे। क्या बोल रहे थे चाचा जी? आप कुछ बोल रहे थे। हाँ, मैं बोल रहा था कि बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को दीक्षा दिए थे। जब इसके पहले हम हिंदू धर्म में थे, तो हिंदू धर्म में हमारी ऐसी स्थिति थी कि हम किसी के यहाँ जाओ और वहाँ अगर हमारे को प्यास भी लगी तो हमारे को पानी पीना भी मुश्किल था उस जमाने में। लेकिन जब से बाबा साहब ने हमारे को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी, उस समय से और हमारे को बाबा साहब ने एक बहुत अनमोल विचार दिया कि सीखो और उसके बाद में संगठित हो, और उसके बाद में आप पूरे संगठित होने के बाद आप संघर्ष करो, तब आप बहुत ही अच्छे मजबूत होंगे। और कि बाबा साहब को मानने वाले सब लोगों ने कमल के फूल को और कांग्रेस को वोट दिया। ऐसा कुछ नहीं, अब अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी सोच है। अब किसको क्या करना है क्या नहीं, इसके बारे में मैं कैसे बताऊं? आपकी क्या सोच है, मेरी क्या सोच है। अंदर जो बैलेट रूम में अपन जाते हैं, वहाँ अपन कौन सी बटन दबाते हैं, कौन सी, मेरे को क्या मालूम, या आपको मालूम है क्या? मोदी जी बाबा साहब को बहुत प्यार करते हैं, ये सही बात है? अब ये झूठी है, झूठी है, झूठी है। वो तो बोलते हैं बहुत प्यार करते हैं, मतलब बाबा साहब का बहुत सम्मान। झूठी है, झूठी है बात। हाँ झूठी। क्या बाबा साहब का प्यार करते हैं हम, बाबा बाबा साहब को प्यार मानते हैं, बाबा साहब को। अब फूल को तो कभी जिंदगी भर नहीं दे, हम मर जाएंगे तो नहीं देंगे उसको, उसको नहीं देंगे? नहीं, जिंदगी भर नहीं। हमको जानते हैं। पंजे को दोगे? हाँ, ये हमारा हाथ रहेगा तो काम करेंगे। और हाथी को नहीं देते? नहीं नहीं नहीं, हाथी को देंगे, हमारा हाथी है। हाथी हमारा है, हमारा बाबा साहब का है ना, है कि नहीं है? हाँ, साथी है। हाथी है तो साथी है। हाँ, तो और क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे बताओ। हाथी हमारा साथी है, हाथी को वोट देंगे। कैसे बोलेंगे? हाथी को नहीं बोल सकते। मोदी जी प्यार करते हैं बाबा साहब से? हाँ, क्या मालूम करते नहीं करते। आप देखो, आप हमसे प्रेम से बात कर रहे हो, हमको क्या मालूम कि आपके मन में क्या है हमारे लिए। हाँ, मेरे को मालूम है कि लड़की बहुत अच्छी बात कर रही है मेरे से, मेरे बारे में, इसके बारे में कुछ प्रेम है मेरे प्रति, लेकिन तुम्हारे दिमाग में है या नहीं है मेरे बारे में, मेरे को क्या मालूम। लेकिन मोदी जी पे शक है? हाँ, नहीं, शक नहीं है, किसी के ऊपर शक नहीं है। हमने ना उनको देखे, क्या शक रहेगा उसके ऊपर में? वो तो अच्छा काम कर रहे हैं, कोई अच्छा बोल रहे, कोई बुरा बोल रहे। नेता है वो तो, है कि नहीं? कोई अच्छा ही बोलते, कोई बुरा भी। बाबा साहब को जो लोग मानते हैं वो हाथी को वोट दे रहे हैं? वैसा कुछ नहीं है कि ये बोल रहे कि बाबा साहब को मानता हूँ हाथी को जोड़ दूंगा। देखो, वोट अपना है, छुपे रुस्तम में वोट देने डालते हैं अपन। हाथी को मार रहे हैं कि घड़ी को दे रहे हैं कि पंजे को डाल रहे हैं? किसने देखा उसको? कोई नहीं देखता, और बताकर कोई वोट देता नहीं। अपना ये ऐसे देखो, बाबा साहब को मानने वाले अम्बेडकरवादी, ठीक है, गांधी को मानने वाले कांग्रेस वाले गांधीवादी, मोदी को मानने वाले गोलवलकरवादी हिंदूवादी। अब आप बताओ बाबा साहब को मानने वाले का सोच बोल रही है कांग्रेसवादी, ये अम्बेडकर वाले हैं, ये ऐसे है। वो आपकी सोच है, मेरी सोच नहीं है। मेरी सोच इसलिए नहीं है कि आप गांधी वाले भी हो तो मेरे छो, मैं अम्बेडकर वाले मैं भी अपनी छू। अपनी सोच ऐसी नहीं है। अब जिनकी सोच होंगी उसके बदलाव में नहीं आ सकता ना। आपको हम बदल सकते हैं, हमको आपको बदल सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं। उस जमाने में अब देखो, कांग्रेस बोलते हैं कि हम दलितों के हैं, बाबा साहब के हैं, और बाबा साहब की बड़ी बड़ी फोटो लगाते हैं। लेकिन उस जमाने में उतने विद्वान आदमी को गिराने में कांग्रेस का सबसे बड़ा हाथ है। और हमारे भंडारा जिले से जब बाबा साहब उतने विद्वान, जिन्होंने संविधान लिखा है और पूरे विश्व में उनको विश्व रत्न की पदवी मिली है, हाँ, उस जैसे आदमी को ये कांग्रेस ने गिराई, क्या मामूली बात नहीं है।
और आज देखो कि बाबा साहब के बड़े बड़े बैनर लगा के वो राहुल गांधी बोलता है कि मैं बाबा साहब का बड़ा भक्त हूँ, मोदी बोलता है कि मैं बाबा साहब का भक्त हूँ। तो ये बात सच है क्या? आप ही बताओ सच है क्या? हाँ, ये अब इतने सारे लोग हैं। अब बरपुल भाई भी बोल रहे हैं कि हम बड़े बाबा साहब के उतने बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं। मोदी जी के साथ चले गए प्रफुल्ल भाई। अब वो मोदी से अब ये बात ऐसी है कि जिधर पल्ला भारी उधर हम भी बोलो कि वो भी बोले। अब जय भीम वाला किधर है? अब जय भीम वाला ऐसे है कि पूरे बढ़ चुके हैं। अब हमारे प्रकाश आंबेडकर उन्होंने अपनी वंचित बनाए। अब हमारे रामदास जी आठवले, हाँ, जिनके कारण वो राज्यसभा में पहुंचे वो मोदी जी के कारण। अब हम कौन बोलेंगे? सब इधर उधर। यानी लगते जिगर बात ऐसी है कि वो भीम जी के लगते जिगर, आधे इधर आधे उधर। ये बात कुछ गलत है क्या? अब इतने सारे लोग हैं, गलत है क्या? तो हमारे ही नेता लोग जो सब बढ़ चुके हैं, तब क्या कहना? और वो ये भी नहीं कि हमारे नेता लोग अनपढ़ गवार है करके। ये तो हमारे नेता लोग बड़े बड़े विद्वान हैं। इनमें से एक भी ऐसा नहीं कि जो अनपढ़ गवार होंगे। सभी के सब एडवोकेट है, बैरिस्टर है। फिर भी हम इनके मती बोलेंगे ना कि जिधर पैसा इधर। यानी कौन से गांव में रहते हैं? मैं तुमसर का हूँ। तुमसर के, अच्छा। और लोगों से बातचीत करते हैं और आपको रश दिखाएंगे और रश दिखाते हैं एक बार और फिर खत्म करते हैं, ठीक है? हट जाओ थोड़ा सा, हटो। ये यहाँ से जाने वाला लेना जरूर, ठीक है? हटो जी, थोड़ा सा जी, हटो। आपको गर्दी दिखा रहे हैं, गर्दी बोलते इधर है ना महाराष्ट्र में, लेकिन ये है भीड़। और ये भीड़ इसलिए है क्योंकि लोग जा रहे हैं नागपुर दीक्षा भूमि, और ये लोगों की भीड़ आपको दिखा रहे हैं। लोगों का ये प्यार है बाबा साहब के लिए और कुछ नहीं। आपको दिखाइए, दिखा रहे हैं। ये सफेद वस्त्र धारण करते हुए जा रहे तमाम अम्बेडकरवादी। दीदी थोड़ा सा जाने दो। आइए, तो आपको ये तस्वीरें दिखा रहे थे विदर्भ एक्सप्रेस की, जहां पर लोग जो है बाबा साहब अम्बेडकर ने जो धर्मांतरण किया, उसके बाद जो दलित समुदाय हिंदू धर्म छोड़कर बुद्धिस्ट बना, वो पूरा मूवमेंट याद करके आज लोग जो है वो दीक्षा भूमि जा रहे हैं। वो तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, ये दीक्षा भूमि की तस्वीरें हैं, दीक्षा भूमि जाने वाले लोगों की तस्वीरें हैं। ये विदर्भ एक्सप्रेस का जनरल बोगी है और जनरल बोगी में तमाम अम्बेडकरवादी लोग जो है वो अभी जाते हुए नजर आ रहे हैं। सारी तस्वीरें आपको दिखाएंगे, नागपुर में क्या हो रहा है, नागपुर रेलवे स्टेशन पे क्या हो रहा है, दीक्षा भूमि के सड़कों पर क्या हो रहा है। फिलहाल रुकते हैं यहीं पर। क्या सोच रहे हैं आप, कैसे देख रहे हैं नागपुर दीक्षा भूमि के इस पर्व को? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहे नेशनल चौपाल पर। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।